Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 7th हिंदी। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 77 तक कंप्लीट किया था, लेकिन हमने 77 को पूरा कंप्लीट नहीं किया था, है ना। और जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया था, जो तोत्सुको कुरियानागी नाम की जो लेखिका थी उन्होंने क्या अपने जो पास्ट की हिस्ट्री जो है वो हमारे साथ में डिस्कस करी थी। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने अब फिर वो कहा क्या बताया था कि उनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है, एक होती है तोतो चान, एक होती है यासुकी चान, है ना। तो वो यासुकी चान को बुलाती है, लेकिन जैसे ये इसको क्या है, पोलियो है, तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है। वो पूरी कोशिश करती है उसको चढ़ाने की, लेकिन नहीं चढ़ा पाती है ना। तो अब वो थक के बैठ जाती कि अब वो क्या करें। ओके, तो उसके आगे अब आज हम पढ़ेंगे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी? तोतो चान की, कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना वो मतलब खुद की हार्दिक इच्छा मानती थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, और यासुकी चान के भी मन में उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह चेहरे बनाने पड़े। यानी तोतो चान जब परेशान होकर बैठ गई तो यासुकी चान उसके पास गया, क्योंकि यासुकी चान की भी तो इच्छा थी कि मैं भी उस पेड़ पे चढ़ूं, लेकिन वो उसके पैर खराब होने की वजह से वो नहीं चढ़ पा रहा था। तो वह उसके पास गया तोतो चान को हंसाने के लिए। वह गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगा। फिर क्या, ठहरो, एक बात सूझी। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। कौन? तोतो चान बोलती है, ठीक है, मुझे एक और बात सूझी है। और वो दौड़कर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी, और उसने क्या किया, हर एक चीज़ को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, कि उसको एक ऐसी सीढ़ी मिली जैसे तिपाई कैसी होती है, इस तरह की, ये 3 पैर वाली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तिपाई, है ना। तो उसको एक ऐसी सीढ़ी मिली जिससे वह उसको पकड़े रहने की जरूरत नहीं थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर लेके आ गए उस पेड़ के पास में, द्विशाखा वाले पेड़ के पास में। ओके, और उसकी शक्ति पर उसको हैरान होने लगा। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, और तिपाई की जो सबसे ऊपर वाला जो कोना था वो द्विशाखा तक पहुंच रहा था। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, उसने कहा, तुम डरना मत, ये डगमगाएगी नहीं, आराम से चढ़ना। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था कि यासुकी चान चढ़ तो रहा था, लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था, तो वो घबरा रहा था, और घबराने की वजह से पसीने से पूरा तरबतर हो गया, यानी पसीने से गीला हो चुका था। कौन? यासुकी चान। तो फिर यासुकी चान जो है वो तोतो चान की तरफ देखता है, तो तोतो चान को भी पसीना आ रहा होता है, क्योंकि उसको चढ़ाने में उसने इतनी मशक्क़त जो करी, है ना। मशक्क़त का मतलब होता है कि इतनी परेशानी जो झेली। उसने पेड़ की ओर देखा, और तब निश्चित के साथ में पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा, और उसने फिर यासुकी चान ने पेड़ की तरफ देखा, उसको लगा कि हाँ पेड़ तक पहुंच रही है, तब उसने पहला पाँव जो है वो उस सीढ़ी पर रखा। यह उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में लगा। मतलब तोतो चान को इतना टाइम लगा कि उन दोनों को खुद को ही पता नहीं चला कि अभी कितना टाइम बीत चुका है। उनकी मशक्क़त इतनी जोरों शोरों से चल रही थी। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में रमा था। यानी मतलब जो यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में इतना दोनों खोए हुए थे कि सूरज जो है वो मतलब दोपहर हो गई थी, लेकिन दोपहर की धूप उनको बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तोतो चान नीचे से उसका एक
एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। और तोतो चान जो है वो उसके पैरों को एक एक करके सीढ़ी पर रखने में हेल्प कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से की ओर स्थिर करती। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और यासुकी चान भी क्या कर रहा था, पूरी शक्ति के साथ में जूझ रहा था, मतलब वो चढ़ने की ट्राई कर रहा था। और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया और दोनों की मेहनत अब देखो रंग लाई। मतलब यासुकी चान जो है वो अब पेड़ पर पहुंच गया। हुर्रे, हिप हिप हुर्रे करते हैं ना हम, कभी कुछ अच्छी बात हो जाती है इसलिए, तो उन्होंने भी हुर्रे किया, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद उसको सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई और तोतो चान जो है वो द्विशाखा पर छलांग लगाकर ही पहुंच गई। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। लेकिन यासुकी चान को पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। मतलब वो ऊपर तो चढ़ गया था लेकिन पेड़ के ऊपर नहीं गया। तो तोतो चान को उसकी हर मेहनत बेकार लगने लगी और सबसे ऊपर जाके वो तोतो चान की तरफ देखने लगा। यासुकी चान, तोतो चान को रुलाई छूटने को हुई और तोतो चान को इतना मतलब रोने जैसा उसका फेस हो गया था कि अरे यार मैंने इतना कर दिया फिर भी अभी ये नहीं चढ़ पा रहे हैं तो मैं क्या करूँ। और मतलब पूरा दिन उसने बेकार कर दिया उसके पीछे, लेकिन वो उसको नहीं चढ़ा पा रही थी, है ना। और उसको अब रोने जैसा फेस हो ही रहा था कि उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। मतलब तोतो चान चाह रही थी कि यासुकी चान को मैं अपने पेड़ पर चढ़ाऊं और तमाम सारी नई नई चीज़ें दिखाऊं, पर वह रोई नहीं। लेकिन उसने भी कंट्रोल किया खुद के ऊपर और वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसको डर था कि अगर मैं रोई तो यासुकी चान भी रोने लग जाएगा। उसके यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाले हाथ उसके हाथ में थाम लिया। उसने क्या किया, यासुकी चान का हाथ जो है वो अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। उसके हाथ मतलब तोतो चान के हाथ से यासुकी चान का हाथ बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। वो बोलती है कि तुम लेट जाओ इसी टेबल पे और मैं तुम्हें अब खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। मतलब यासुकी चान ने क्या कहा, तोतो चान को तुम लेट जाओ मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी। और जब वो तोतो चान यासुकी चान को ऊपर खींच रही थी तब अगर कोई देख लेता तो डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। वह यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। लेकिन तोतो चान और यासुकी चान को एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए वो खतरा जो है वो उठा रही थी। उसने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। मतलब पूरी ताकत से वह यासुकी चान को ऊपर की तरफ खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। मतलब बादल बार बार आ रहे थे जा रहे थे, जिससे बादल जो है वो उनको धूप से बचा रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की शाखा पर थे। मतलब काफ़ी मशक्क़त के बाद में दोनों पेड़ पर चढ़े। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। मतलब इतनी मेहनत के बाद में तोतो चान जब यासुकी चान को अपने पेड़ पर लेके आ गई तो वो बहुत खुश थी और पसीने से तरबतर अपने मुंह से बालों को हटाकर तो यासुकी चान को कहती है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। यासुकी चान जो है वो पेड़ को पकड़ के खड़ा था। कुछ झुकता हुआ वह मुस्कुराया।
तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे कि मैंने पाठ की शुरुआत में बताया था आपको कि एक पेड़ जिसकी अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति है, तो दूसरे आदमी अगर उसके पेड़ पर चढ़ना चाहता है तो उसको ये परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। इसलिए यासुकी चान ने भी तोतो चान के पेड़ पर चढ़ने से पहले पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। और मैंने पहले ही बताया था, इस पाठ का नाम ही ऐसा है, अपूर्व अनुभव, जो पहले कभी किया ही नहीं। तो यासुकी चान को भी वो अनुभव उसके लिए पहली बार था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान जो है वो खुश होके बोलता है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वह एक चीज़ होती है टेलीविज़न, और वहाँ पे एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। यासुकी चान जो है वो बता रहा था, मेरी बहन एक अमेरिका में है, वहाँ पे एक चीज़ होती है टेलीविज़न। तो इस तरह से वो सारी बातें अपनी कह रहा था। वह कहती है कि वह जापान में आ जाएगी तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। जब वो जापान आ जाएगी तो हम घर पे बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती टीवी पे देख सकते हैं। तो कहती हैं टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाएगी यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता, वह घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। वह तो यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समाएगा, क्योंकि पहले के लोग इतना समझते नहीं थे, टीवी उन्होंने देखा नहीं होता था। तो अब वो ये सोच रही है कि सुमो पहलवान इतना बड़ा है, वो टीवी के एक छोटे से डिब्बे में कैसे आएगा, उसका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, लेकिन बात उसको बड़ी मज़ेदार लगी थी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई भी नहीं जानता था, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन आजकल तो हम सब जानते टीवी क्या होता है ना। पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। मतलब ये जो इतनी मज़ेदार जो न्यूज़ है वो तो चान को पहली बार यासुकी चान ने ही बताई थी। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान के लिए ये जो पेड़ पर चढ़ने का, क्योंकि इतनी मशक्क़त कौन करता, लेकिन तो चान उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उसने उसके लिए ऐसा किया। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपको भी इस तरह के दोस्त बनाने चाहिए, और इस तरह जो आपकी हमेशा हेल्प करे, और आपको भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए तो चान के जैसे। ओके, तो आज से आप भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके, चीटिंग में हेल्प कभी मत करना, है ना, अच्छे काम में सबकी हेल्प करना। ओके, तो आज का पाठ हमारा यहीं पूरा होता है, और इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन सब की आंसर्स की जो PDF है मैं वो आपको इस वीडियो के साथ में दे दूँगी, तो आप वहाँ से अपने आंसर्स जो है वो कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।